नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए इस वीडियो में माँ ब्रह्मचारिणी की कथा लेके आए हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ के इस अवतार का अर्थ तप का आचरण करने वाली देवी होता है। इनके हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ आचरण करने वाली अर्थात तप करने वाली। माँ के इस रूप की उपासना करने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भक्त माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है उनके अंदर संयम, त्याग, वैराग्य और सदाचार की उन्नति होती है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर सागपान किया था और कुछ दिनों तक इन्होंने कठिन उपवास किए थे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 4000 वर्ष तक टूटे हुए भील पत्र खाए और भगवान शंकर की उपासना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे भीलपत्र खाना छोड़ दिया। कई हजारों वर्ष तक निर्जल और निराधार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्ण कृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की थी। तुमसे ही ये संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौल शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर तुम घर लौट जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है, जीवन के कठिन संघर्षों में भी विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सभी सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजन के दूसरे दिन इस देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। जय हो माँ ब्रह्मचारिणी।